बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में बिजली का बिल है। इसके कम होने पर सोशल मीडिया पर वजीफ़े वायरल हो रहे हैं और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिजली के बिल में इतने टैक्सेस हुकूमत ने आयद किए हैं। कुछ टैक्सेस तो ऐसे हैं जो हुकूमत की अपनी नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं, वो टैक्सेस भी हमारे बिजली के बिलों में इंक्लूड हैं। तो इस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, यानी कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ तक की हैं, भाई ने भाई को कत्ल तक किया है बिजली का बिल अदा न करने की वजह से। ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मौलाना आज़ाद जमील साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो काम करते हैं एक्सप्रेस टेलीविज़न पर। जवेरिया सऊद साहिबा जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं तो उनका वो हिस्सा हैं और उनकी मुतादिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी हैं। एक शहरी उनसे ये सवाल करते हैं कि उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और उन्होंने इस मसले का हल या वजीफ़ा पूछना चाहा तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई बटन दबाओ तो बिजली नहीं, नलकी चलाओ तो पानी नहीं, चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं, और ये हर घर की कहानी है। ये मौलाना आज़ाद जमील साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने एक वजीफ़ा बताया कि जिन लोगों के यहाँ बिल ज़्यादा आता है वो बिजली के मीटर पर शहादत की उंगली से ज़म ज़म लिखें। ये है शहादत की उंगली, इससे ज़म ज़म लिखें तो आपके बिजली के बिल में बहुत कमी पेश आएगी। ये मौलाना साहब ने दावा किया, नुमायाँ कमी हो सकती है। उसके बाद उमेर राना साहब ने एक वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर अपलोड की। उमेर राना एक मशहूर व मारूफ अदाकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने ये वजीफ़ा दिया है कि उनकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है, मुझे भी इस तरह का वजीफ़ा मिला था। आप शायद इसको मजाक समझ रहे होंगे, मैंने भी इसको मजाक समझकर झुठला दिया था, लेकिन मैंने जब आजमाया तो वाकई मेरे बिल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये उमेर राना साहब का कहना है। वो ये कहते हैं कि मैं आपको एक वजीफ़ा या तरीक़ा बताना चाहूँगा जो मैंने आजमाया। आप शहादत की उंगली उठाकर दीवार की तरफ जाएँ और फिर वहाँ जो स्विच ऑन होते हुए आपको नज़र आएँ तो उनको ऑफ़ कर दें। इसी तरह आप किसी और दीवार की तरफ जाएं, वहाँ भी अगर कोई स्विच ऑन है बिला वजह तो उसको भी आप ऑफ़ कर दें। यूँ करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें और आपके बिल में यकीनन कमी पेश आएगी। ये उमेर राना साहब का कहना है। उसके बाद आगे वो बढ़कर एक और स्ट्रोक खेलते हैं। वो कहते हैं फिर भी अगर आपको शक है तो इसी शहादत की उंगली को अपनी खोपड़ी पर रखें ऐसे करके, और उसके बाद सोचते रहें और इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालेगा। अब मैं आ जाता हूँ उन ख़बरों पर जो गुज़श्ता दिनों हमारे सामने आई। एक तो ख़बर ये आई कि एक साहब के जो बिजली के वज़ीर हैं, वज़ीर तवानाई हैं, ओवैस लगारी साहब, उनकी बिजली का बिल इतना कम आया, यानी कुछ रुपयों में आया। तो सबने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो सब लोगों को वाकई बड़ी हैरानी हुई। उसके मुकाबले में आम शहरियों के जो बिल्स हैं वो 2.25 लाख के आम शहरियों के बिल्स, और उसके बाद यही वो बिल्स थे जो कि वजह बने लोगों की ख़ुदकुशियों की, लोगों की एक दूसरे से लड़ाई करने की। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिजली का बिल 2.25 लाख आने पर शहरी ने खुद सोजी कर ली, यानी कि उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। और उसके बाद गुजरांवाला में एक भाई ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर तल्ख कलामी के बाद अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। और उसके बाद भावल नगर में बिजली का बिल हज़ारों रुपए आने पर गरीब सब्ज़ी फरोश ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। बहुत सारे लोगों की हमारे सामने खबरें आई कि उन्होंने नहरों में छलांग वगैरह लगा दी, और उसके अलावा लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर दी, लोगों ने जहर पी लिया और ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया कि जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। बहरहाल एक और ख़बर हमारे सामने आई कि बिजली के भारी बिल्स के बायस मज़ीद 2 शहरियों ने ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़यात हमारे सामने आए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिजली का बिल है कितने टैक्सेस पर मुश्तमिल होता है, और उसके अलावा कुछ ऐसे टैक्सेस हुकूमत हमसे वसूल कर रही है जो वाक़ईतन हुकूमत की नाकामी है, और नाकामी की काश भी हम अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि बिजली के बिल का जो एक हिस्सा है वो तो उस कंपनी को जाएगा जो बिजली प्रोड्यूस कर रही होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 2 सेक्शंस हैं इसके, एक तो वापडा है और दूसरा के इलेक्ट्रिक है। कराची के शहरियों को जो बिजली फराहम करती है वो के इलेक्ट्रिक है, और उसके अलावा वापडा है। ओवरऑल पाकिस्तान में IPPs भी हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो टैक्सेस हैं
वो कितने अक़साम के टैक्सेस हैं। यहाँ तक कि ये भी खबर आई हमारे सामने कि रेडियो टैक्स भी वसूल किया जाता है, ये आप अंदाज़ा करें। और उसके अलावा कुछ अजीब व गरीब टैक्सेस हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये आपसे वसूल की जाती है। यानी कि बिजली को प्रोड्यूस करने के जो सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे कोयला हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, ये गैस हो गया, तो उसकी जितनी भी लागत आएगी वो आपसे वसूल की जाएगी। उसके बाद जो फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज है, ये भी हमसे वसूल किया जाता है। मिसाल के तौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट में जितना भी खसारा हो गया वो हुकूमत हमसे वसूल करती है बिजली के बिल्स में। यानी ये हुकूमत की नाकामी, गवर्नेंस गैप है, ये बैड गवर्नेंस है और इसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है बिजली के बिल ज़्यादा आने की सूरत में। के इलेक्ट्रिक ये रकम PHL होल्डिंग के नाम पर वसूल करती है। नाम अलग अलग हैं लेकिन पैसे और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। के इलेक्ट्रिक तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा, यानी आप अंदाज़ा करें कि बिल्स वसूल करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टैक्स बराह रास्त हुकूमत आयद करती है, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के जो टैक्सेस हैं, और इन टैक्सेस का किसी भी जो कंपनी है उससे ताल्लुक़ नहीं, ये हुकूमती टैक्सेस हैं। और मसलन बिजली के बिल में सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता है, जो 18% टैक्स है, जो जनरल सेल्स टैक्स जिसे हम GST भी कहते हैं, वो वसूल किया जाता है। उसके अलावा आपसे TV लाइसेंस फ़ी भी वसूल की जाती है जो कि 35 रुपीज़ यानी कि 35 रुपये है। उसके अलावा जो कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं उनके बिल्स में जो TV लाइसेंस फ़ी है उसकी जो मालियत है वो कोई, या उसकी जो कीमत है वो 60 रुपये चार्ज की जाती है। पाकिस्तान में एक वापटा होता है, पाकिस्तान में एक IPPs जो बिजली प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा बिजली पैदा करने के जो दीगर सोर्सेज हैं उनमें न्यूक्लियर पावर है और थर्मल पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जनाब ये कहानी है, हुकूमत बिल्स पे बिल्स वसूल कर रही है। और उसके अलावा एक ऐसा टैक्स जिसको रेडियो टैक्स का नाम दिया जाता है जो भी हुकूमत वसूल कर रही है, अलबत्ता इसको TV लाइसेंस फ़ी में एडजस्ट कर दिया गया है। ये वो टैक्स नहीं है जो आपको बराह रास्त बिल में लिखा हुआ नज़र आए, और ये भी कोई बईद नहीं होगी कि आने वाले दिनों में आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिजली के बिल्स हैं और उसके अलावा जो IPP से किए जाने वाले महंगे तरीन मुआहदे हैं, गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से जो मुआहदे किए गए हैं, उनको ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये बता दिया है कि हमारे जो यूनिट्स हैं या जो हमारे सेक्टर्स हैं अगर बंद भी होंगे तो भी हुकूमत हमें पैसे फराहम करने की पाबंद है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा धरना दिया रावलपिंडी में, कराची में, उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में धरने का ऐलान किया, धरना दिया भी। और जमात इस्लामी ने कहा कि ये जो टैक्सेस हैं, इजाफी टैक्सेस हैं, ये आप बिजली के बिल से ख़त्म करें और उसके अलावा आप 500 यूनिट्स तक हमें बिजली घरेलू सारिफीन के तौर पर फराहम करें, ये भी। और उसके अलावा आपने देखा कि ये वही सियासतदान थे जिन्होंने ये वादे किए। बिलावल साहब ने वादा किया कि अगर हमारी हुकूमत आएगी 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त आपको फराहम करेंगे। उसके अलावा अलीम खान ने एक दावा किया था। उसके अलावा ये जो सियासतदान हैं ये अक्सर ऐसे दावे करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की, पंजाब में कुछ रिलीफ दिया उन्होंने बिजली के सारिफीन के लिए। एक हद तक तो हुकूमत ने भी बिजली के बिल से मुतासरा सारिफीन को एक रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ाहिर देर पार नहीं था। तो भी हमने ये देखा बिजली के बिल से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली के बिल ज़ायद आने पर लोग अपने आप से और अपने प्यारों से नाराज़ हो रहे हैं। तो हुकूमत को इसका कम से कम कोई ना कोई सलूशन निकालना होगा। अब देखें ये मसला अवामी बन चुका है, अब आप इस पर अगर सियासत करते रहेंगे, सियासत आप करते हैं और आइंदा भी मुझे यही उम्मीद है, यही तवक्को है कि आप सियासत ही करेंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी आपने इसको संजीदा नहीं लिया तो न जाने कितने लोग बिजली के बिल्स ज़्यादा आने से अपनी ज़िंदगियों का खात्मा करते चले जाएंगे। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।